हाय एवरीवन, आप सबका फिर से मेरे एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस वाला चैप्टर 2 5.1 का कुछ क्वेश्चन जो बचा हुआ था। उस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है ये वाला लिया है। इसमें पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ना कि ये एपी में है कि नहीं है। सबसे पहले तो आपको देखना है एपी, ये एपी सीरीज में है कि नहीं है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो देखिए a1 इज इक्वल टू 2 है, a2 इज इक्वल टू आपका 5/2 है, a3 इज इक्वल टू आपका 3 है, a4 इज इक्वल टू 7/2 है। तो इस तरह से आपका a1 a2 a3 a4 दिया हुआ है। अब हम देखेंगे d1, डी फाइंड कीजिए। d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1। अब देखेंगे a2 कितना है आपका, तो 5/2 -2। इसको सॉल्व करेंगे ना अगर मैं, तो यहाँ पे 1 मान लीजिए, तो 2 और 1 2 हो जाएगा आपका, 2 1 जा 2 तो 5 माइनस 1 2 जा 2 4 इज इक्वल टू 1/2। हमको d1 मिल गया यहाँ पे। अब d2 फाइंड कर लीजिए। d2 जितना दिया है टर्मिनल सबको फाइंड करना पड़ेगा, किसी एक को फाइंड करके आप नहीं आगे बढ़ सकते। a3 माइनस a2 कर लीजिए, तो a3 कितना है, तो आपका है 3 माइनस 5/2। अब देखिए, तो यहाँ पे हम 1 ले सकते हैं, एलसीएम निकालिए 2, तो 1 2 जा 2 तो 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5, तो ये भी आ गया आपका 1/2। यानी कि d1 और d2 हमको 1/2 मिल गया। अब d3 फाइंड कर लेते हैं। तो d3 देखेंगे, तो d3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a4 माइनस a3। तो a4 कितना है आपका, तो 7/2 माइनस 3/1 लिख सकते हैं। 2 और 1 तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7 माइनस 1 2 जा 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। अब देखिए d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3, यानी कि तीनों टर्म जो है आपस में इक्वल है। यानी कि जो दिया गया सीरीज है वो एपी में ही है। तो एपी में जब है तो अब अगला हमको कितना नंबर फाइंड करना है इसका। तो इसका देखिए ये दिया हुआ है एपी में है। अब इसका कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट कह रहा है, डी फाइंड कीजिए, कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू आपको यही मिला हुआ है, डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू हमको मिला हुआ है d1 d2 d3, यानी कि हमको 1/2 मिला हुआ है। तो इस तरह से हम आप कॉमन डिफरेंस सिंपली फाइंड कर सकते हैं। और जब कॉमन डिफरेंस आपका सबका सेम आएगा तभी ये एपी में होगा, अदरवाइज ये एपी में नहीं होगा। तो ये तो एपी में है, यानी कि सीरीज जो है एपी में है। अब इसका अगला 3 टर्म फाइंड करना है। तो अगला 3 टर्म फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, a4 मिला हुआ है, हमको a5 फाइंड करना है। तो a5 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो a4 प्लस डी कर देंगे। तो a4 कितना है हमारा, तो देखिए 7/2 है प्लस ये 1/2 है, दोनों को प्लस कर दीजिए सिंपली जब ये है तो 8/2, यानी कि हमको मिल जाएगा 4। सेम इसी तरह से a6 फाइंड करना है। तो a6 इज इक्वल टू कितना होता है, तो a5 प्लस डी, यानी कि हम a5 की जगह पे क्या रख सकते हैं, तो a5 की जगह पे हम रख सकते हैं 4 दिया हुआ है, आया है अभी, और d की जगह पे क्या रखेंगे, तो 1/2। अब देखिए 2 4 जाए 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 9/2। एलसीएम ले लीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। फिर a7 देखेंगे हम कितना है, तो a7 जो होता है a6 प्लस डी। देखिए हम गांव में रहते हैं तो यहाँ पे कुत्ते उत्ते भी रात में भी भौंकते हैं, तो थोड़ा सा कुत्तों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, डॉगी, तो ये लोग भौंकते रहते हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। गांव के हैं हम, गांव में ही पढ़ाते हैं। तो अब देखिए ये 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होगा, और ये हो जाएगा 9 1 10, तो 2 5 जा 10, यानी कि ये आपका 5 आ गया। तो इस तरह से हम देखेंगे तो 3 टर्म हमको मिल गया, यानी कि a1 a5 a6 a7। तो कभी भी अगर मैं कोई सीरीज दिया है तो सबसे पहले आपको तो फाइंड करना पड़ेगा कि वो सीरीज जो है एपी में है कि नहीं है। अगर मैं एपी में है, यानी कि डी उसका सब इक्वल आ रहा है, तब आप अगले टर्म को, तीनों टर्म को फाइंड कीजिए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। आइए आइए बच्चों, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमको पता करना है
ये जो सीरीज दिया हुआ है ये एपी में है कि नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, तो पहला टर्म ए है, यानी कि a1 इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, a2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिया हुआ है, a3 इज इक्वल टू ए क्यूब दिया हुआ है, हाँ a4 इज इक्वल टू ए टू द पावर 4 दिया हुआ है। तो अब हमको पता करना है कि ये सीरीज है कि नहीं है। तो d1 फाइंड कीजिए, तो डी सॉरी एपी में ये सीरीज है कि नहीं है। तो d1 इक्वल टू क्या होता है, तो a2 माइनस a1, a2 कितना है, तो a स्क्वायर माइनस a। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो a माइनस 1। दूसरा देखेंगे d2 हम फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a3 माइनस a2। a3 कितना मिला, a3 कितना है, देखिए a3 a क्यूब है, तो लिखिए a क्यूब माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे a फाइंड हो रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर फाइंड हो गया, यानी कि हमारा ये जो सीरीज है ये आपका एपी में नहीं है। तो अब लिखिए d1 इज, जहाँ पे अनइक्वल हो जाए वहीं पे रुक जाइए, d1 इज नॉट इक्वल टू d2, देयरफॉर a कामा ए स्क्वायर कामा ए क्यूब कामा a4 इज नॉट इन एपी, इज नॉट इन एपी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को, और जब एपी में नहीं है तो अगले टर्म को फाइंड करने का कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि अगला टर्म हम फाइंड ही। आइए दोस्तों, आइए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि इसमें रूट लगा लिया है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा सा बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो हम लोग आइए इस क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं, ये वाला तो 2 ही रहेगा, यानी कि a1 इज इक्वल टू √2 लिखेंगे, a2 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, तो √8 दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देंगे, इसमें 2 कॉमन है तो 2√2 लिख सकते हैं। a3 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, तो 18 दिया हुआ है, इसी तरह से लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 पर 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 3√2। और 32 को क्या लिखेंगे, a4 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, तो 32 को हम लिख सकते हैं 32, यानी कि 32 को हम 16 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं ना, तो 16 को हम क्या लिखेंगे 4√2, इस तरह से। अब देखिए a1 a2 a3 a4 हमको मिला हुआ है, हम देखेंगे d1 क्या होगा आपका, तो a2 माइनस a1, तो a2 कितना है बच्चों, तो a2 है आपका 2√2 माइनस a1 कितना है बच्चों, तो ये है आपका 2। तो अब देखिए 2 कॉमन ले लीजिए √2, तो आपका बचेगा क्या, 2 माइनस, सॉरी कॉमन क्यों लेंगे, ये देखिए ये 2√2 और 2 माइनस करेंगे तो आपका √2 ही आएगा। कैसे आएगा बच्चों, तो ये देखिए √2 आपने कॉमन लिया, दोनों में दिया हुआ है, 2 माइनस 1 कर देंगे, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो √2 मल्टीप्लाई 1 मिलेगा, आप उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको √2 ही मिलेगा। अब सिंपली हम d2 फाइंड करेंगे बच्चों, तो d2 आपका क्या होगा, तो a3 माइनस a2 मिलेगा। अब a3 माइनस a2 का मतलब क्या हो गया, तो a3 है आपका 3√2 है, 3√2 बच्चों, और माइनस a2 कितना है, तो a2 है आपका 2√2, इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपको √2 ही मिलेगा। तो इस तरह से 2 इक्वल मिल गया। तो बच्चों अब तीसरा भी आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो d3 फाइंड कीजिए, d3 इक्वल टू क्या होगा, तो d3 इक्वल टू होगा a4 माइनस a4 कितना है बच्चों, तो a4 है आपका 4√2 है, तो 4√2 है, a3 कितना है बच्चों आपका, तो a3 है 3√2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो √2 ही मिलेगा। इस तरह से जो कॉमन डिफरेंस d है ये आपको क्या मिल गया, d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू √2 ही मिल गया, यानी कि ये जो दिया गया सीरीज है ये एपी में है। तो हमको अगले 3 नंबर फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, तो देखिए आपको a4 तक दिया है, a5 फाइंड कीजिए, a5 इज इक्वल टू क्या होगा, तो
A4 प्लस डी, ये फार्मूला होता है बच्चों, इसको एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। तो A5 इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, A4 की जगह पे कितना रख देंगे बच्चों, तो √32 प्लस √2, तो √32 प्लस 2 हमने लिखा है, √32 को ही हम क्या लिख सकते हैं, तो हम √32 को देखिए A4 में √32 को 4√2 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 5√2, यानी इसी को लिख सकते हैं 5 5 25 50, यानी कि √50 लिख सकते हैं। A6 फाइंड कीजिए बच्चों, तो A6 कितना आपको मिलेगा बच्चों, तो A6 इज इक्वल टू होता है A5 प्लस डी। अब A5 कितना है, तो देखिए 5√2 है बच्चों, अब प्लस डी कितना है, तो आपका √2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 6√2 आपको मिलेगा। 6 टू रूट का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 6 6 जा 36 और 36 2 जा, यानी कि इसको करेंगे 6 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पे कर लीजिए 6 मल्टीप्लाई 2, ऐसे लिख लेंगे, तभी तो 2 6 कॉमन लेंगे, 2 6 पेयर में बनेगा तभी तो बाहर आएगा, तो 2 2 6 6 जा 36 2 जा 72, इस तरह से आपको 72 मिल जाएगा बच्चों। अब A7 फाइंड कर लीजिए, तो A7 कितना होगा बच्चों, तो A6 प्लस रूट डी। अब A6 प्लस डी फाइंड करना है, तो A6 कितना होगा, तो √6√2 प्लस √2, इसको सॉल्व करेंगे तो 7√2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो ये देखिए 7 इंटू 7 इंटू 2, यानी कि 7 7 जा 49, 2 9 जा 80, 2 5 जा 98 मिल जाएगा। इस तरह से हमें 3 टर्म्स मिल गए, 3 पद मिल गए, यानी कि टर्म्स भी बोल सकते हैं, पद भी बोल सकते हैं। कौन कौन सा, तो √50, √72 और √98। तो इस तरह से हमने तीनों पदों को फाइंड कर लिया। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए तो आप क्वेश्चंस को इसी तरह से लगा सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरा वीडियो जो है धीरे धीरे अगर मैं दिखाई दे तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा, आपको जल्दी जल्दी देखना होगा तो, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।